गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे अपना, और मेरी वीडियो से भी आपको काफी हेल्प मिल रही होगी अपना डे प्लान करने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है? क्या गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ निकलेगा या गोल्ड और अभी और क्रैश जाएगा? तो गाइज आज का सेटअप शुरू करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो से जुड़े हैं, जो भी ट्रेडर भाई और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और उन्हें हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, लर्निंग मिलती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। हम आपको लंदन सेशन की स्टार्टिंग में इंडियन टाइम के हिसाब से 1 से 2 बजे के बीच में हम आपको अपना डे सेटअप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना डे सेटअप प्लान करके देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट हमारा स्मार्ट मनी, रेजिस्टेंस सपोर्ट और एफईजी के बेस पे होता है। ये वही लाइव सेटअप होता है जिस सेटअप से मैं भी ट्रेडिंग करता हूं दोस्तों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है। गाइज आज का सेटअप शुरू करने से पहले सबसे पहले जो भी प्रीवियस सेटअप है वो मैं रिमूव करता हूँ। चार्ट एकदम ब्लैंक है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते देखते खुद भी ये एनालिसिस कर सके कि जिससे आपको हेल्प मिले और लर्निंग भी मिले, जिससे आप खुद चार्ट एनालिसिस करना सीख सकें। तो गाइज सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं 4 आवर का। गाइज 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है अभी, और ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका वो सेल है। एक ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करते हैं यहाँ पे, गोल्ड अभी इस रेंज में चल रहा है, ट्रेंड सेल है। इसका सपोर्ट जो एरिया मार्क करते हैं गाइस, ये जो जोन है स्ट्रॉन्ग, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। इसका पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये आपका 4460 से 4480 के बीच का जो H4 का रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, प्लस आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक गाइज एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है, सप्लाई डिमांड, इसे आप एक डिमांड जोन भी कह सकते हैं। और गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट अभी जो करंट सिनेरियो में चल रही है, करंट सिनेरियो में हमें क्या दिखता है? देखिए करंट सिनेरियो में अगर आप H4 में देखेंगे तो मार्केट अभी इस रेंज पे है कि अगर इसको यहां से पुल बैक लेती है तो ये बहुत स्ट्रांग हमें बाय का मूव दे सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूं गाइस आपको ऐसा? अगर आप H4 देखते हैं, ठीक है, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया और इस कैंडल से इस पूरे एरिया की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है गाइस। देन उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन उसी सपोर्ट एरिया में आ गई है। इट मींस ये पूरे इस जोन की, अगर आप देखेंगे जो 4 आवर का टाइम फ्रेम, इस पूरे जोन की मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है 4 आवर के हिसाब से। ये जो कैंडल है आप देखेंगे ना कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जो इसने नीचे का हमारा जो डिमांड जोन बनाया है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग रेंज बनी और फिर अगेन उसी सपोर्ट एरिया पे चल रही है। तो गाइज अगर मार्केट को यहाँ से बाय लेना है तो इस रेंज से अगर कोई हमें स्ट्रॉन्ग छोटे टाइम फ्रेम में कोई अच्छा हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो हम यहां से बाय प्लान करेंगे, बट वो कंफर्मेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगी। क्योंकि रीजन क्या है गाइज, ये अभी तक सपोर्ट एरिया और इसको एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये फेक ब्रेकआउट था बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, H4 के हिसाब से ये फेक ब्रेकआउट था। क्योंकि देखिए ये जो दूसरी कैंडल इसने बनाई है उसकी क्लोजिंग इसी रेंज में वापस हो गई गाइज, तो इसे आप देखेंगे फेक ब्रेकआउट, और इस ओवरऑल इस पूरे जोन की लिक्विडिटी ली है, इस पूरे जोन की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब कर ली है। देन उसके बाद अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन मूव आया और मार्केट का चांसेस ये यहां से निकल जाए,
ठीक है गाइस, तो आई होप H4 के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बाय का सेटअप हम कहाँ प्लान करेंगे H4 के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं तो गाइस सप्लाई जोन जो है हमारा, वो हमारा अगेन यही है 4560 से 4585 के बीच में। ये हमारा रेजिडेंट जोन भी कह सकते हैं आप इसे, एंड सप्लाई जोन भी। गाइस ये देखिए मैंने मार्क भी कर दिया। मार्केट इस जोन से निकलती है, अगर यहां से पुल बैक लेती है और ये हमारा सप्लाई जोन ब्रेक करती है तो ये बहुत स्ट्रांग हमें अपसाइड का मूव दे जाएगी। ऑलमोस्ट ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे कॉस्ट दे देगी, चेंज ऑफ करेक्टर दे देगी और उसके बाद ट्रेंड चेंज करने की तरफ आगे बढ़ सकती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको इस टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ में आ गया होगा और आप भी इजी एनालिसिस कर सकेंगे वीडियोस देख के मेरी, जिससे आपको कुछ सीखने में आसानी होगी। चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में गाइस मैंने आपको बोला था H4 का जो भी एनालिसिस है सिंपल, वो H1 में भी वही चल रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे ये सप्लाई जोन मार्क किया है, रेजिडेंट एरिया दिख रहा है आपको, सेम यही है। यहाँ देखिए मार्केट ने 3 बार यहाँ से पुल बैक लिया छोटा सा। इसमें अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना चाहते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक की ये ग्रीन कैंडल है, मैंने इसको मार्क कर ली है, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन हो गया। ठीक है, बस एक ये है। और पुल बैक का जो रेंज मैंने आपको बताया कि H4 जिस रेंज में भी मार्केट चल रही है, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए इसमें H1 में बहुत स्ट्रांग दिखाया है रीजन कि ये एक स्ट्रांग एफईजी है गाइस। एफईजी कैंडल ये दिख रहे हैं आपको, ये रेंज दिख रही होगी आपको, ये हमारा एफईजी कैंडल है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको इतना। और मार्केट अभी इसी एफईजी को टैप कर चुका है और यहां से बायर्स का प्रेशर लग रहा है। रीजन क्या है कि इस एफईजी से उठने का गाइस, रीजन यही इस एफईजी के कि मार्केट ने देखिए अपना जो प्रीवियस मार्केट जहां से टैप करती है, जो प्रीवियस लो प्रीवियस हाई होता है, मार्केट ने अगर उसको ब्रेक करती है, देखिए उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे प्रीवियस हाई को, तो देखिए नीचे भी देखिए, तो मैंने बहुत ऊपर अपर लेवल पे कर दिया, बट ये है देखिए प्रीवियस हाई ये है। मार्केट ने देखिए यहाँ से लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई है, अगेन लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमें मार्केट दे देती है एमएसएस। एमएसएस का मतलब होता है गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये इस रेंज को एमएसएस देने के बाद, और आईसीटी कॉन्सेप्ट के बेस पे गाइस क्या होता है ये कि एमएसएस अगर मार्केट ने आपको एमएसएस दिया है, देन उसके बाद अगर किसी एफईजी वापस टैप करके किसी एफईजी में आती है तो देन वहां से मार्केट बहुत स्ट्रांग बाय मूव लेती है। और गाइस सेम वही सेटअप अभी H1 के हिसाब से दिख रहा है। मैं यहां से आपको ट्रेड की प्लान करने के लिए नहीं बोलूंगा, रीजन क्या है कि आपका स्टॉप लॉस जो बहुत हैवी पड़ेगा, बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल दिया तो यहां से हमें एक अच्छा सा बाय सेटअप दिख रहा है और बहुत स्ट्रांग बाय सेटअप है गाइस, क्योंकि H1 का स्ट्रांग एफईजी है एमएसएस देने के बाद। और यहाँ पे हमें एटलीस्ट 200 पॉइंट्स, एटलीस्ट 200 से 500 पिप्स का प्रॉफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट उठी डायरेक्ट, मैं आपको बताऊं 4521 पे चल रही है और 4580 पहला टारगेट रहेगा इसका, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप H1 से भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। गाइस अब चलते हैं M15 में, और आपको पता है कि M15 और M5 जो लेवल होते हैं और जो हम H1 और H4 लेवल देखते हैं गाइस, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में अपनी क्लियर करता हूँ कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो सिर्फ हम मार्केट के डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं कि मार्केट का ब्याज क्या चल रहा है, मार्केट किस तरफ जा सकता है, और जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी, वो हमेशा हम छोटे टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। इससे दो बेनिफिट्स होते हैं गाइस, पहला तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस बहुत हाई रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कम रहेगा, जिससे आपका रिस्क कम रहेगा और जो आपका रिवॉर्ड रेशियो होगा बहुत हाई रहेगा। ठीक है गाइस, तो M15 के हिसाब से गाइस मैं आपको देखिए M15 के हिसाब से इसने सेम मैंने इस रेंज को बताया था आपको एमएसएस देने के बाद, M15 में भी इसने एमएसएस दे दिया गाइस। और M15 में अगर आप देखेंगे तो M15 में इसने कॉच, एक सेकंड में देखता हूं, M15 में कॉच दिया इसने,
हाँ गाइस, M15 में इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिए। देखिए ये मैं जो ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये चेंज ऑफ कॉच की है, ये चेंज ऑफ करेक्टर की है। एमएसएस इस रेंज में एमएसएस था, चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से उठना चाहिए। और अगर M15 में देखा जाए तो M15 में गाइस अगर ये थोड़ा सा ब्रेक भी डाउन भी आता तो M15 में ये एफईजी, तो यहाँ भी अब स्ट्रॉन्ग एफईजी ये है 4500 रेंज। अगर 4500 की रेंज पे आता है एफईजी में तो हमें यहाँ से भी एक अच्छा सा अपसाइड का मूव दिख सकता है, क्योंकि ये एफईजी चल रहा है और ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा इस जोन में है ही। ठीक है गाइस, अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है तो भी हम बाय या तो इस रेंज से देख सकते हैं, एफईजी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एफईजी मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। ये M15 के हिसाब की एफईजी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन रहेगा यहाँ से गाइस। ठीक है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे गाइस तो ये यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है गाइस, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में ये अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि जो बड़ा जो हम अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरिटी दिख गई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट डिमांड जोन कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक है वो भी यही हमारा। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 4474 पे ट्रेड लेता हूँ, बाय लेता हूँ, तो मेरा एसएल जो जाएगा देखिए बहुत छोटा जाएगा, 4467 के आसपास का, सिर्फ 7 पॉइंट का एसएल जाएगा गाइस, 70 पिप्स का। अगर यही हम बड़े टाइम फ्रेम में प्लान करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड यहाँ मिलती है और प्लानिंग हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं और स्मार्ट मनी भी यही कहता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखो, ट्रेड अपनी छोटे टाइम फ्रेम में एक्सिक्यूट करो। ठीक है गाइस, आई होप क्लियरिटी मिल गई होगी कि मार्केट यहां से अगर पुल बैक लेती है, अगर इस रेंज से मार्केट पुल बैक लेती है तो चांसेस है एफईजी तक जाने के, अदरवाइज टैप तो यहां से भी कर सकती है, क्योंकि M15 में तो अभी इसने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिया। हम M5 देखते हैं गाइस। M5 के हिसाब से मार्केट उठ रही है तो इसका जो पहला स्टॉपेज रहेगा वो हमारा ये जोन रहेगा M5 में। देखिए पहला जो स्टॉपेज रहेगा वो ये रहेगा। अगर इस स्टॉपेज से रिवर्स अगर मार्केट को, क्योंकि ट्रेंड अभी सेल है, ट्रेंड अभी चेंज नहीं किया बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट को अगर रिवर्स लेना है तो इस जोन के बाद यहाँ से रिवर्स ले सकती है। और ये जो जोन हमारा 4540 के आसपास का है, 4535 से 4540 के आसपास का, ऑलमोस्ट हम यहाँ 150 से 200 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं अगर यहाँ से पुल बैक लेता है। ठीक है गाइस, और अगर इस रेंज को ब्रेक करके निकलती है, इस रेंज को ब्रेक करके निकलती है तो फिर ये निकल जाएगी हमारी 4570 की रेंज में। ठीक है गाइस, तो ये हमें एक सिंपल सेटअप दिख रहा है M15 M5 के हिसाब से। बाकी देखिए जो एफईजी मैंने मार्क की है वो M5 में भी वैलिड है, और जो ऑर्डर ब्लॉक है थोड़ा और रिफाइन करना होगा तो आप ये जो रेड कैंडल है इसको मार्क कर सकते हैं इस रेंज के। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का डे सेटअप इजी लगा हो और मेरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया हो। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डेली बेसिस की ऐसी लाइव नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद लाइव नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। लंदन सेशन से स्टार्टिंग में हम आपको डे प्लान करके दे देंगे। तो गाइस मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।